Welcome back, students. We just finished reading the beautiful poem by Sitakant Mahapatra, The Election. This poem touched upon a lot of emotions, and it is a very emotional point of view of the campaigner, in fact, who traveled to these god-forsaken villages of Orissa in the back and beyond of the country, where poverty reigns and starvation forces people to make choices. Now, at the end of every poem that we have been reading so far, we have encountered a glossary. And what is a glossary? It is basically a selection of a few words which the author thinks maybe, or the editor approves as difficult. So here in the glossary we have 4 words. The first is the common will, the will of the people, something that is of the masses. Trappings, as I explained to you in the earlier video, all the things that are part of or typical of a job and accompany it. That means here the trappings is all the things associated with an election, like a poster, a speech, something like that. Discern, now see something clearly but with an effort. Discerning view or a discerning decision. So discern means when you can see something clearly, but it takes a little effort to see it. Then comes muted allegories. Muted allegories, here it represents similar situations. वही तरीके के पुरानी यादें, बिल्कुल सेम सिचुएशन में पहले क्या हुआ होगा. आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस विच आर डिमली परसीव्ड, जो बहुत मध्यम मध्यम है लेकिन कहीं याद में हैं. तो दीज आर कॉल्ड म्यूटेड एलिगरीज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन. The very first one will be identify the characteristics, both the similarities and the differences that together constitute the our and the your in the poem. Also identify certain features that are common to both groups, which intensify the chasm between them. Now, apart from the actualities that are spelled out by the poet, you must take into account the unsaid, such as the dark longings and the muted allegories, etc. Consider the fact that the private agonies are not exclusive to any one group, and the ashen faces of the outsiders awaken the cold grandchildren of the villagers. Now, characteristics की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, similarities की भी बात कर रहे हैं और differences की भी बात कर रहे हैं, जो दोनों मिला के आवर एंड योर बना रहा है. इस कविता में 2 तरह के शब्द हमने यूज़ किए हैं ना, देखे हैं यूज़ होते हुए, आवर एंड योर. तो आवर कौन है? वो ग्रुप जो कैंपेन करने यहाँ पे आया है. योर कौन है? उनकी नज़र से देख रहे हैं तो वो ग्रामीण लोग जिनसे मत लेने के लिए वो यहाँ पर आए हैं. तो आइडेंटिफाई करने हैं आपको वो फीचर्स जो दोनों में कॉमन है, और इंटेंसिफाई भी करना है कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इनके बीच की खाई को और इंटेंसिफाई करते रहते हैं. तो इसी में हम देखेंगे सारा का सारा. एक्चुअलिटीज़ तो हैं ही जो स्पेल्ड आउट हैं कविता में, जो हम देख रहे हैं. उसके अलावा आप अकाउंट में ये भी लीजिए जो नहीं कहा गया शब्द है, लिखा गया शब्द है, वो तो आपके सामने है ही, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं ना, तो जिसको हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन लाइंस. कुछ अनकहा भी है, जो बहुत अनकहा कुछ शब्दों के बीच में दिख रहा है, जिसको हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना लिखे हुए के बावजूद. तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा. जैसे डार्क लॉन्गिंग्स हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं. जैसे म्यूटेड एलिगरीज़ हैं, उसने सिर्फ म्यूटेड एलिगरीज़ कह के छोड़ दिया कवि ने, लेकिन हम चाहें तो अपनी कल्पना को थोड़ा और पीछे की ओर ले जाके इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी ही परिस्थितियाँ पहले भी रही होंगी, ऐसे ही चॉइसेस इन गांव वालों को पहले भी करनी पड़ी होंगी शायद. कंसिडर द फैक्ट दैट द प्राइवेट एगनीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू एनी वन ग्रुप. प्राइवेट एगनीज कहने को तो होना चाहिए कि बहुत ही निजी होती हैं, लेकिन निजीपन यहाँ तो कुछ हमें नज़र आ नहीं रहा. निजता तो यहाँ है ही नहीं.
यहाँ तो हम कॉमन मासेस की बात कर रहे हैं, मत जब मांग रहे हैं तो खुले में मांग रहे हैं, और सबका एक ग्रुप की मेंटालिटी को या कॉमन विल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। एशन फेसेस जो हैं आउटसाइडर्स के हैं, यानी आवर एंड योर का देखो भेद आप देख रहे हो कि इनके भी चेहरे जर्द पड़े हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि यहाँ हम करने क्या है, अवेकन, ये जगा देते हैं किसको, द कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द विलेजेस। वो जो पुराने इन बुज़ुर्गों को याद आ जाता है कि वो गरीबी में उस समय भूखमरी से मेरा बच्चा, मेरा पोता मर गया था, लेकिन तब भी कुछ नहीं कर पाए थे, तो सरकार कहाँ थी, डॉक्टर कहाँ है, सुविधाएं कहाँ हैं। तो ये सब चीज़ों का आप विश्लेषण कर सकते हैं यहाँ पे, कहे की और अनकहे की सभी शब्दों की हमें यहाँ पे समालोचना करनी है, तब जाके हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो है द evocation of the village, its people and the group seeking votes is in terms that yoke together unlikely groups. In the first 3 lines, the jeep is seeking strange melodies from the roaring sun. Identify other such clusters or pairings and try to analyze what function they perform in the poem. Think in terms of the mood they create and the ways in which they render the familiar strange. Evocation of the village, its people and the group, इनको इवोक करना है, विलेजेस को, पूरे गांव के गांव को, उसके लोगों को, और वो ग्रुप भी, इट्स पीपल एंड द ग्रुप सीकिंग वोट्स इज इन टर्म्स दैट योक टुगेदर अनलाइकली ग्रुप्स। योक टुगेदर यानी ये दो अनजान अनलाइक, मतलब एक दूसरे से भिन्न ग्रुप्स जो हैं, इन दोनों को एक तरह से साथ में रख दिया है इस गांव में। In the first 3 lines, the jeep is seeking strange melodies from the roaring sun. पहली ही 3 पंक्तियों में हम पढ़ते हैं ना, the jeep is seeking strange melodies from the roaring sun. Identify हमें क्या करना है, other such clusters or pairings. और इस कविता में और ऐसे कितने क्लस्टर्स हैं या पेयरिंग्स हैं, इनको एनालाइज करना है, और उनका फंक्शन क्या उनका उद्देश्य रहा इस कविता में। ऐसी पेयरिंग्स जब कवि ने यूज़ करी तो उनका उद्देश्य क्या है, क्या परफॉर्मेंस वो अपनी कविता में दे पाए। तो इसको आप मूड क्रिएट करने के उपलक्ष्य में भी बात कर सकते हैं, या फैमिलियर स्ट्रेंज की जो बात कवि कर रहा है बार बार यहाँ पे, उस मुद्दे को भी यहाँ पे हाईलाइट करके आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। The poem opposes the ordinary and the everyday with the concerns of empires, yet simultaneously fuses them together. In the central stanza, when the poet speaks of cold grandchildren and muted allegories, how does this melding take place? अब इस कविता को पढ़ते समय देखो एक चीज़ हमें बार बार नज़र आती है, प्रेजेंट और पास्ट बार बार एक गड़बड़ हो रही हैं, मिल रही हैं। म्यूटेड एलेगरीज़ की बात हो रही है, ग्रैंड चिल्ड्रन कोल्ड हो गए हैं जो उनकी बात हो रही है, एम्पायर्स की बात हो रही है। यानी सीधी सी बात है, हम बार बार देख रहे हैं कि वो सब मेल्ड हो रहे हैं, एक दूसरे में जा रहे हैं। कभी फ्लैशबैक में पीछे एलेगरीज़ में, म्यूटेड एलेगरीज़ में जाया जा रहा है, कभी कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन की याद आ जाती है, कभी बीते ज़माने एम्पायर्स की बात आ जाती है। यानी सत्ता परिवर्तन पहली बार नहीं हो रहा है, इलेक्शन पहली बार नहीं हो रहा है, लोग मत खरीदने पहली बार नहीं आए हैं, ये अक्सर होता चला आ रहा है। तो ऑर्डिनरी एंड एवरीडे ये पोएम में अपोज कर रहे हैं किससे, कंसर्न्स ऑफ एम्पायर्स, येट साइमल्टेनियसली फ्यूजेस देम टुगेदर, और उन दोनों को मिला भी रहा है। तो ऑर्डिनरी एंड एवरीडे और एम्पायर्स के साथ मिल रहा है। तो सेंट्रल स्टैंजा में हम बार बार देख रहे हैं पोएट इन सब की बात कर रहा है, मेल्डिंग ऑफ इराज इज टेकिंग प्लेस हियर। एक तो राजकाज की बात हो रही है, एक रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात हो रही है, और दोनों कब गढ़ और मढ़ जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, ये कविता में हमें एहसास भी नहीं होता। तो कवि ने कभी एम्पायर की बात करता है, यानी खूब सारे लोग चले गए, सत्ता परिवर्तन होता चला गया, कोई भी रहा हो, राज किसी का भी रहा हो, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन इस गरीब गांव में के इस गांव के गरीबों की स्थिति हमेशा से वैसी की वैसी ही रही। पुराने बैठे हैं बुज़ुर्ग जो आज की तारीख में दादा हैं, उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी भूखमरी से मरते हुए देखा है। अबोध बच्चों को जब भोजन नहीं मिला, बीमारी में इलाज नहीं मिला,
तो उनको भी मरते हुए देखा है। तो स्टारवेशन इस घर 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 की कहानी है इस गांव में, और इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है मेल्डिंग बिटवीन इरार्स। तो एम्पायर्स चली गई तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द पोएट इज़ स्पीकिंग अबाउट म्यूटेड एलिगरीज, ऐसे दृश्य उसने पहले भी कई बार यहाँ पर ज़रूर देखे होंगे। तो यही जो चीज़ें हैं वो अब जो कैंपेनर्स आए हैं उनके जहन में भी हैं, और जो विलेजर्स हैं उनके जहन में भी हैं। तो कैंपेनर्स को भी पता है कि उनका काम क्या है, कट आउट है फॉर देम। दे हैव कम लोडेड with all kinds of things to tempt the voters to take them in return of their votes. And the voter also knows that he has to eke out his living somehow and satisfy a few of his daily needs, maybe with the help of these what should I say, trappings of the election scene. And it is definitely not going to change the bigger picture, or his situation in life will not change whatsoever, and he is destined to live in this very poverty and starve and see life go on as it is. So this, I hope, has covered this poem extensively. And if still you have any queries, anything that you missed out on understanding, any word it can be, and do not hesitate. Please call me on my personal number, and I am there for you. I will help you out with any possible thing I can. And please do your assignments and send them on my private number. I have been repeatedly requesting you people to do all the assignments, so that I at least know what you people are doing, whether you are being able to grasp what I am trying to do here. So do help me out here. Complete your assignments and send them as soon as you complete them. Thank you.